अच्छा जी, ये जो हमारी स्लाइड है, दिस इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के बिजनेस के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन पे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हर ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअली उसका मतलब क्या है। पहला जो हमारा बिजनेस का सबसे बेसिक फोकस और सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। दिस इज द कोर रीजन बिकॉज ऑफ विच बिजनेसेस एग्जिस्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही वो वजह है जिसकी वजह से बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से बिजनेसेस बनते हैं, ग्रो होते हैं। प्रॉफिट बिजनेसेस के लिए इसलिए भी जरूरी है कि बिजनेस ने प्रॉफिट कमा के टू अर्न आफ्टर द प्रॉफिट दे हैव टू री इन्वेस्ट इनटू द फर्दर ग्रोथ। तो अगर उन्होंने री इन्वेस्ट करना होगा तो फिर जाहिर है उनको प्रॉफिट चाहिए, तो री इन्वेस्ट करेंगे पैसे, प्रॉफिट होगा ही नहीं तो करेंगे कैसे। प्रॉफिट इसलिए भी बिजनेसेस के लिए एक ऑब्जेक्टिव रखना जरूरी है बिकॉज द शेयर होल्डर्स हु हैव इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस दे वांट टू रिसीव डिविडेंड्स बाय द एंड ऑफ ईयर। यानी उन्हें अपना पार्ट ऑफ प्रॉफिट तो चाहिए होता है ना, वो जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है उसको वो रिसीव करना चाहते हैं। इसके लिए बिजनेस एम्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो फिर ही वो अपने शेयर होल्डर्स को पे कर सकेगा। Another objective of the business organization is profit satisficing. प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव तब होता है जब वो नए होते हैं, यूजुअली मार्केट में ग्रोथ को वो ऑब्जेक्टिव नहीं करते। दे आर कंटेंटेड, दे आर सेटिस्फाइड विद वट एवर दे आर अर्निंग। तो उसके लिए वो सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाइसिंग का लफ्ज हम यूज करते हैं। उसमें ओनर्स री इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि जो भी वो प्रॉफिट कमाते हैं वो उसको अपने अपनी पॉकेट में डालते हैं और दे जस्ट गो होम। वो दे डू नॉट कीप्स द प्रॉफिट सेव फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। तो इसको हम सेटिस्फाइसिंग कहते हैं, बीइंग ओके विद वट एवर यू आर अर्निंग। अगर आप जितने भी पैसे कमा रहे हैं आप उसके साथ यू आर हैप्पी विद दैट, तो ये प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग कहलाता है। उसके बाद बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ। ग्रोथ बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव है जब वो अपना साइज इंक्रीज करना चाहते हैं। 1.3 में हमने पढ़ा था साइज इंक्रीज करने के बहुत वेज हैं, इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ। तो ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव में बिजनेस क्या करते हैं? बिजनेस अपनी फैक्ट्रीज की तादाद, अपनी ब्रांचेस की तादाद, अपने डिपार्टमेंट्स की तादाद, अपनी अपनी रिटेल आउटलेट्स की नंबर सब बढ़ाते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को री अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको री इन्वेस्ट करते हैं, टेक ओवर्स करते हैं, मर्जर्स करते हैं। तो उससे बिजनेस का साइज बड़ा हो जाता है। Another objective of the business is the increase in the market share. मार्केट शेयर जो है वो वी हैव स्टडीड ऑलरेडी। मार्केट शेयर का फार्मूला होता है सेल्स ऑफ वन बिजनेस डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स ऑफ इंडस्ट्री टाइम्स 100। मार्केट शेयर होता है कि एक बिजनेस की ओवरऑल पूरी मार्केट में कितने परसेंट सेल्स वो कर रहा है, इन द ओवरऑल मार्केट उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है। तो ये जैसे कि हम कहें कोका कोला का मार्केट शेयर 40% है, तो इसका मतलब जितने भी ड्रिंक सेल होते हैं उसमें से 40% तो कोका कोला ही सेल करता है। अगर 100 ड्रिंक्स रोज के सेल होते हैं तो उसमें से 40 कोका कोला करता है। तो बिजनेसेस का ये ऑब्जेक्टिव भी होता है कि वो मार्केट शेयर बढ़ाएं, क्योंकि इफ दे इंक्रीज देयर मार्केट शेयर तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे ऑब्टेन मोर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत डिसाइडेड हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ द मार्केट शेयर बिजनेसेस का सप्लायर के ऊपर इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसी बिजनेस को ही हमने बेचनी है। तो मार्केट शेयर ग्रो करना, मार्केट शेयर अचीव करना वन ऑफ द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस है। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जब हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का लफ्ज बोलते हैं तो ये शेयर होल्डर्स वैल्यू मैक्सिमाइजेशन इसे कह सकते हैं। देखिए, शेयर होल्डर्स ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रखे होते हैं और वो ये चाहते हैं कि उन पैसों की वैल्यू बढ़े। उन पैसों की वैल्यू उस वक्त बढ़ेगी जब वो जो बिजनेसेस हैं वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। उससे जो शेयर होल्डर्स का शेयर होगा, फॉर एग्जांपल किसी ने $5 का शेयर बाय किया था तो वो $10 का हो जाएगा, तो उसकी वेल्थ डबल हो जाएगी। दिस वे अगर जैसे जैसे शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, हम कहते हैं कैपिटल गेन होता जा रहा है, वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, उसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हम कहते हैं। सम टाइम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज दिस सर्वाइवल। सर्वाइवल बिजनेस का एक ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है, सर्वाइवल बिजनेस का एक ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें हम बिजनेसेस जब दे आर न्यू टू द मार्केट तो फिर वो जाहिर है बहुत ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन एम नहीं कर सकते। जिस वक्त नया कंपेटिटर कोई मार्केट में आ जाए तब भी बिजनेस को होता है कि सम हाउ द अदर सर्वाइव इन द मार्केट बिकॉज लार्जर कंपेटिटर्स यूजुअली वो ज्यादा बिजनेस करने लग जाते हैं।
एंड समटाइम्स देयर आर रिसेशंस इन द इकोनॉमी, जैसा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में आजकल है। तो बिकॉज ऑफ दैट रिसेशन इन इकोनॉमी, बिजनेसेस क्या करते हैं, सर्वाइवल को एम कर लेते हैं, क्योंकि उस वक्त उन्हें पता होता है कि सम हाउ द अदर वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस दिस सिचुएशन, जिसमें बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो रिसेशन चल रही है, लोग चीजें खरीद नहीं रहे, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। तो बिजनेस बस इससे बचना चाहते हैं। तो तीन बातें मैंने बताई, जो सर्वाइवल, एक बिजनेस नया हो तब वो सर्वाइवल की कोशिश करता है, उसके कोई लार्जर कंपेटिटर आ जाए तब वो सर्वाइवल की कोशिश करता है, या रिसेशन आ जाए तब वो सर्वाइवल की कोशिश करता है। द सेवेंथ ऑब्जेक्टिव और द सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसको हम रिलेट करते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। बिजनेसेस ये समझते हैं कि दे डू नॉट एग्जिस्ट ओनली टू अर्न द प्रॉफिट। वो ये समझते हैं कि उन्हें सोसाइटी को सर्व करना चाहिए, उन्हें कम्युनिटी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उन्हें एम्प्लॉय की हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल करना चाहिए। दे शुड बी मोर सोशली रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स दी कम्युनिटी, के उन्हें पोल्यूशन नहीं फैलानी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये वाले जो ऑब्जेक्टिव किसी बिजनेस के होते हैं, जिसमें वो कम्युनिटी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, पोल्यूशन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, प्लांटेशन करने की कोशिश करते हैं, एनवायरनमेंट को ग्रीन रखने की कोशिश करते हैं, ये वाले जो ऑब्जेक्टिव हैं ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। तो ये 7 ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस के जो वो ऑप्ट कर सकता है।